नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना पर। आप सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से दो नए नियम लागू कर दिए गए। दोस्तों, इन दो नए नियमों के लागू होने से पेंशन धारक परेशान हो गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी का कारण, यदि आपने ई-केवाईसी करा लिया दोस्तों और लाइफ सर्टिफिकेट दोस्तों आपने जमा कर दिया है, तो पहले आपको पेंशन मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब पेंशन धारकों को एक नया दस्तावेज जमा करना होगा और यदि आप यह दस्तावेज आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको जो पेंशन है दोस्तों वो नहीं मिलेगी दोस्तों, जिसका लाभ आप सभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कौन सा अब नया दस्तावेज पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से जोड़ा गया है? तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी कोई परिवार का सदस्य पेंशन का लाभ ले रहा है तो साथियों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, सरकार की तरफ से हर महीने कुछ जो नियम हैं उसमें बदलाव करती रहती है, चाहे दोस्तों पेंशन हो, गैस हो या दोस्तों राशन हो या अन्य कोई वस्तु हो दोस्तों, उसमें सरकार जो है कुछ नया नियम लागू करती रहती है। लेकिन एक बार फिर पेंशन धारकों की जो पेंशन है दोस्तों उसमें दो नए बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके तहत पेंशन धारकों को जो पेंशन है दोस्तों यह बात सुनकर हाहाकार मच गया है दोस्तों, क्योंकि पेंशन धारकों की जो पेंशन के लिए उनकी सांसें अटक गई है। अब यह दस्तावेज वह कहां से लाए? दोस्तों, हालांकि सरकार की तरफ से यह नियम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन पेंशन धारकों पर एक बड़ी जो मुसीबत है वो आ गई है। दोस्तों, आप बताना चाहेंगे, तहसीलों दफ्तरों में हर दिन दर्जनों जो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन बनवाने की वजह से दोस्तों, पुराने होने की वजह से जो है नए बनने की वजह से, यानी दोस्तों जो दर्जनों बुजुर्ग हैं बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए उन्हें परेशानी हो रही है और वे उनकी जो पेंशन है दोस्तों वो नए बनने की वजह से वह वापस भी लौट रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने बताया कि कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अधिकारियों की मोटी ठगी का शिकार हो गए हैं, यानी पेंशन धारकों से पेंशन बनवाने के लिए, पेंशन लेने के लिए जो अधिकारी है वो रिश्वत मांग रहे हैं, जिसका असर अब पेंशन धारकों पर पड़ना शुरू हो गया है। अब वह दोस्तों जो पेंशन है कई महीने हो जाते हैं मिले आपको जो है दोस्तों, बहुत से राज्य भी दोस्तों ऐसे हैं जिनमें 8-9 महीने साल भर हो गया है पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों जो अधिकारी हैं वो इस बात के लिए अड़े हैं और जो दोस्तों जो पेंशन धारकों से पैसे की बात भी मांग रहे हैं। साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब पेंशन धारक जो है वो पात्र व्यक्ति ही पेंशन का लाभ ले सकेगा, अन्य कोई व्यक्ति जो है जैसे दोस्तों अपात्र व्यक्ति है वो इसका लाभ नहीं ले सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो पेंशन धारक हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना है वो अब करना पड़ेगा, जिसके तहत जो पेंशन है वो आपको दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दोस्तों, हमने ई-केवाईसी या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर आपको पेंशन मिल सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों वो यह है कि अब जो दोस्तों आप ये बताइएगा कि यदि आपकी उम्र 65 वर्ष हो गई है, क्या दोस्तों आपकी उम्र 65 वर्ष या दोस्तों 85 साल हो गई है या 80 साल हो गई है, तो दोस्तों आप अब ये बताइए अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी डेट ऑफ बर्थ यह कहाँ से लाएंगे, या दोस्तों अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यह सर्टिफिकेट आप कहाँ से लाएंगे, जो पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी आ खड़ी हुई है, जिसके तहत लाखों पेंशन धारक अब जो संकट से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यह समस्या सरकार की तरफ से दोस्तों जो है कहा गया है कि जो नियम है वो लागू हो गया है, लेकिन अब यह दस्तावेज आपको लाने हैं, किस तरह लाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना लिविंग सर्टिफिकेट और दोस्तों या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो लेकर आना होगा। क्यों लागू किया गया है दोस्तों पेंशन धारकों के लिए दोस्तों जो जन्म प्रमाण पत्र है? दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है यह देखा गया है कि आपकी उम्र मान लीजिए दोस्तों 35 साल है और आपने अपने आधार कार्ड में अपनी उम्र दोस्तों 60 साल करा ली है, जिसके तहत आपकी उम्र न होने के कारण आपकी पेंशन बन गई
इस तरह से सरकार जो है आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ जो है आपसे मांग रही है। अब दोस्तों आपको बता दें, राज्य में 2017 में ऐसे ही दोस्तों कितने 70,137 अवैध पेंशन धारकों का पता चला था, लेकिन 162 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो विभाग के लिए आज तक सिरदर्दी बनी है, यानी वह पैसा आज तक वापस नहीं आया है। और दोस्तों वहीं 13,176 जो है लोग मृतक थे जिनके नाम पर पेंशन ले रहे थे। इसलिए सोशल वेलफेयर की विभाग की तरफ से इन नियमों में दोस्तों जो पेंशन है उसके आवेदन के नियमों में बदलाव किया गया है दोस्तों। यानी दोस्तों आपकी पेंशन बनी है तो फिर आपको नहीं जमा करना है, लेकिन जो नए पेंशन धारक जो अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं उन सभी को अपना लिविंग सर्टिफिकेट दोस्तों और डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो अब जमा करना होगा दोस्तों। वहीं अब जो आपके पास तो आधार कार्ड जो अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आवेदन के साथ आपको देने होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से यह नियम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही इस नियम में दोस्तों संशोधन जो है वो कर दिया जाएगा, जिससे आपको दिक्कत जो सामने है वो अब नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 30 मई को दोस्तों चंडीगढ़ सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया गया था, जिसके तहत जो पेंशन लाभार्थी है उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट है वो जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों जो पेंशन बनवाने के लिए जो बुजुर्ग को दिक्कत आ रही है उन सभी दिक्कतों को देखते हुए सरकार अब इस नियम में एक बार फिर फेरबदल कर सकती है। दोस्तों यदि आप भी राजस्थान राज्य दोस्तों चंडीगढ़ राज्य में रहते हैं, पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपको यह दस्तावेज जमा करने होंगे, तभी आप पेंशन का लाभ ले सकेंगे, अन्यथा आप पेंशन का लाभ नहीं ले सकेंगे। दोस्तों यदि आप भी बात अन्य किसी राज्य में रहते हैं और पेंशन संबंधित या किसी जानकारी संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।